जब हम लोग जान चुके हैं कि कीबोर्ड पर, हारमोनियम पर कीज़ फिक्स होती हैं, बट उसमें जो हमारा स्वर है, मतलब हमारी जो सरगम है वो फिक्स नहीं है। मतलब मेरा सा सी शार्प भी हो सकता है, मेरा सा डी शार्प भी हो सकता है। मैं सी शार्प को मान के भी गाना गा सकता हूँ, बजा सकता हूँ। मैं डी शार्प को भी सा मान के गाना बजा सकता हूँ। मैं ए शार्प को भी गाना गा के बजा सकता हूँ, सा मान कर बजा सकता हूँ। आपने सुना भी होगा, कई बार सिंगर्स होते हैं ना कि मेरा स्केल इस स्केल पे बजाओ, मुझे इस स्केल पर चाहिए, है ना। तो दैट्स द सेम थिंग। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी पिच कौन सी है, और उसके हिसाब से आपको बजाएकी और अपनी गायकी को तैयार करना होता है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम ये समझते हैं कि हम अपनी सरगम को, शुद्ध सरगम, ये जो हिंदुस्तानी सरगम है, इसे इस पे कैसे फिक्स करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 12 के 12 स्वरों को फिक्स कर देते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक को। लाइक फर्स्ट नंबर ऑलवेज वुड बी द सा। डजेंट मैटर कि वो कौन से पे बजा रहे हैं, सी शार्प पे, डी शार्प पे, ए शार्प पे, वो हमेशा सा जो है पहला नंबर है। और दूसरा नंबर को हम कोमल रे कहेंगे, मतलब कोमल रे हमेशा दूसरा नंबर है। इसी तरीके से शुद्ध रे तीसरा नंबर होगा। इसी तरीके से कोमल गा, कोमल गा जो होगा हमारा चौथा नंबर होगा। इसी के तरीके से शुद्ध गा जो होगा वो पाँचवा नंबर होगा। इसी तरीके से शुद्ध माँ जो होगा वो छठा नंबर, तीव्र माँ को सातवां नंबर, पंचम को आठवां नंबर, कोमल धा को नौवां नंबर, शुद्ध धा को 10वां नंबर, और इसी तरह कोमल नी को 11वां और शुद्ध नी को 12वां। ये फिक्स सीरियल नंबर है। लाइक 1 मीन्स सा ओनली, 8 मीन्स पा ओनली, ओके, 12 मीन्स नी ओनली। यू हैव टू फिक्स इट। नाउ लेट्स सी, सी से शुरू करते हैं। तो अगर हम सी से शुरू करेंगे, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, एंड देन कम सी। अगर हम सी को वन मानेंगे, राइट, सी को अगर हम वन मानेंगे, सो दैट इज़ आवर सा, मतलब सी हमारा सा हो गया। तो शुद्ध रे क्या होगा, शुद्ध रे का नंबर क्या है, 3, राइट। कोमल मतलब शुद्ध रे 3, तो तीसरा नंबर जो होगा, सी से तीसरा नंबर क्या है, ऊपर देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी। तो इसका मतलब डी हमारा शुद्ध रे हो गया। तो इसे और इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ शुद्ध स्वरों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अभी कोमल और तीव्र को हटा लेते हैं। तो इन सीरियल के फॉर्मूले से हम देखेंगे 1, 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12 आर द शुद्ध स्वरास, राइट। तो अब देखिए, अब 1 से लेके 12 तक हमने सीरियल लिखे, और सी, सी शार्प लिखा, तो सी अगर 1 है तो डी वुड बी द शुद्ध रे। उसी तरीके से शुद्ध गा क्या होगा, फिफ्थ नंबर, तो व्हाट वुड बी द फिफ्थ, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई वुड बी द शुद्ध गा। चलिए अब इसे चेंज कर देते हैं हम। अब हम सी शार्प को 1 बना देते हैं, मतलब सी शार्प हमारा सा है, तो शुद्ध रे क्या है, तो सी शार्प से हमें काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, देखिए ये सी है, तो अगर मैंने इसे सा बना दिया, तो थर्ड नंबर मुझे चाहिए शुद्ध रे के लिए, तो 1, 2, 3, तो दिस वुड बी आवर शुद्ध रे। इसी तरीके से गा का क्या नंबर है, फिफ्थ, तो 1, 2, 3, 4, 5, ओके, तो ये शुद्ध गा हो गया। अब इसको भूल जाके हमें यहाँ से सरगम चाहिए, ठीक है, शुद्ध सरगम। तो कुछ नहीं करना, आपने जिस स्वर से शुरू करना है उसको 1 मान लेना है। तो ये 1 हो गया क्योंकि हमारा सा है। तो शुद्ध रे क्या है, तीसरा नंबर, तो यहाँ से तीसरा काउंट करेंगे, 1, 2, 3, इजी। अब ये क्या हो गया, मतलब एफ शार्प अगर हमारा सा है तो जी शार्प वुड बी शुद्ध रे, एंड ऑन द सेम वे दैट ए शार्प वुड बी शुद्ध गा, है ना। और माँ का क्या नंबर है हमारे पास, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी क्या का नाम है, इसकी का बी, इट वुड बी आवर माँ। तो इस तरीके से हम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेता हूँ, कौन सी की है सबसे पहले, तो हमें ये देखना है क्योंकि हमें कीज़ के नाम पता है। दिस इज थर्ड वाइट, एंड थर्ड वाइट इज इक्वल टू ई, एंड ई इज इक्वल टू अभी हमारा सा है, तो रे क्या होगा, यहाँ से तीसरा नंबर, 1, 2, 3, मीन्स एफ शार्प वुड बी रे, और गा क्या होगा, फिफ्थ नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5, ईजी। तो ये पहला असाइनमेंट आप लोगों के लिए होगा कि आप हर एक की से शुद्ध सरगम निकालने की कोशिश करें।
अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी पड़ती है, यू कैन मेल मी, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड ऑन एनी, किसी भी एक कन्वीनियंट माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ समझ आई आपको? आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए हमारी टाइमलाइन, हमने कोलाइडनेस से शुरू की चीज़ें, हम स्वरों पर आए, स्वरों से हमने ये जाना कि हमारे पास 12 स्वर हैं, और फिर हिंदुस्तानी वे में हमने जाना उनकी 3 कैटेगरीज हैं। उसमें से हमने शुद्ध स्वरों को जान लिया कि उसे हारमोनियम पे भी कैसे बजा सकते हैं अभी। अब बजाना कैसे है, बजाइकी के लिए कौन से फिंगर्स यूज़ करनी है, दैट इज़ अनदर थिंग, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमें मोटा मोटा समझ आ गया कि ओ दिस इज़ दिस, दिस इज़ दिस, दिस इज़ दिस। लेट्स सी अभी हम आगे कैसे जा सकते हैं।